चलो, तो आज अपना नया टॉपिक क्या है? डाटा हैंडलिंग, है ना। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। तो अपन को डाटा को रीड करना है और उसको समझना है कि वो तुमको दे क्या रखा है। ठीक है, तो डाटा सेट वार्म अप, उसमें क्या दे रखा है, क्या क्या चीज़ें देखो अपने पास। एक तो गोल्ड कॉइन्स है, और यहाँ पे क्या है, स्कैवेंजर है, नाम दे रखे हैं 1 2 3 4 5। और कॉइन कलेक्टेड बाय ईच पर्सन इन अ स्कैवेंजर हंट। तो स्कैवेंजर है ये 5, इन्होंने जैसे वो होता है ना ट्रेजर हंट, तो उस तरह से हंट किया। और एक के पास, इसके पास 5 गोल्ड कॉइन है, इसके पास 6, इसके पास 5, 6 और 9। पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन दैट अ स्कैवेंजर कलेक्टेड, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर 9। किसने किया? अगर ये आता तो कार्टर ने। ठीक है, और ये पूछता कि टोटल गोल्ड कॉइन कितने कलेक्ट किए, तो तुमको ऐड कर देते। 22 और ये पूछता कि किसके पास सेम गोल्ड कॉइन है, तो जूलिया और डेवी और एलिस और लूकस। हाउ मेनी लोकेशन डिड जॉनी प्लांट एप्पल सीड? हाउ मेनी लोकेशन, तो जॉन एप्पल सीड ये रहा, और जॉनी इसका नाम होगा आदमी का जिसने एप्पल सीड, हाँ, एप्पल सीड जॉनी प्लांटेड एट ईच लोकेशन। तो कितनी लोकेशन पे प्लांट किया? 1 2 3 और 4, 4 लोकेशन पे प्लांट किया। हाउ मेनी लोकेशन? 4 लोकेशन। और टोटल कितने प्लांट किए होते तो क्या आता? सबको ऐड कर देते। 18 ऐड कर लिया तुमने। रोज ट्रैक्स हाउ मेनी टाइम्स ही गेट्स फास्ट फूड ईच मंथ। ही गॉट फास्ट फूड 12 टाइम्स इन जैन, और 10 टाइम्स इन फेब्रवरी, 15 टाइम्स और 4 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो पूछा क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट जॉय गॉट फास्ट फूड इन अ मंथ। तो मैक्सिमम कितना था? 15। ये क्या, इनिंग्स पिच्ड बाय ईच पिचर इन द टूर्नामेंट। तो नंबर ऑफ इनिंग तो ये है, और पिचर कितने हैं? ये 5 हैं। हाउ मेनी पिचर्स पिच्ड इन द टूर्नामेंट? हाउ मेनी पिचर्स? 5। यही है सवाल, तो वही है। हाउ मैनी इन हाउ मैनी इन हाउ मेनी मंथ्स, है ना। 11 से ज्यादा कितनी बार फास्ट फूड खाया उसने? 2 बार। द डिजिट्स फ्रॉम द सीरियल नंबर ऑफ द डॉलर बिल आर लिस्टेड बिलो। कोई डॉलर बिल है, व्हाट डिजिट इन द सीरियल नंबर ऑफ दिस डॉलर बिल मोस्ट ऑफन। मोस्ट ऑफन का मतलब सबसे ज्यादा बार कौन है, इनमें सबसे ज्यादा बार कौन है? 8, है ना। 8 कितनी बार है? 4 बार। 8 आएगा। कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा बार है? 0 अभी तो ये थोड़ी पूछा है। व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड इन अ कैम नेबरहुड। तो कैम नेबरहुड के अंदर लोएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 होंगे ना। लोएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हाउस होल्ड 0। नेक्स्ट देखो, रीडिंग स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो स्टेम और लीफ प्लॉट देखा क्या होता है, पता ही नहीं। क्या दे रखा है अपने को इसके अंदर कि यहाँ पे अगर 4 दे दिया और यहाँ पे 1 दे दिया, 4 1 का मतलब 41 है। समझ में आया नहीं मेरे को ये। हाउ मेनी जूज हैव फ्यूअर देन 26 लिजर्ड्स। 26 से कम 26 से कम कम। समझ में नहीं आया मेरे को तो ये। A zookeeper published the following stem and leaf plot showing the number of lizard in each major zoo in the country. 4 का मतलब ये 10 से शायद, 1 का मतलब 1 से, ऐसा है क्या? 41, तो ये 41 हो गया, फिर ये 42 हो गया, 46 हो गया, 46 हो गया, ऐसे। नहीं। मैं भी नहीं समझा। तो इसका मतलब ये है शायद, देखिए दे रखा है ना 50 40 30, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब 10 हो गया, 20, तो 26 से कम। हाउ मेनी जूज हैव फ्यूअर देन 26 लिजर्ड। 26 से कम वाले कितने हैं?
तो सर ये तो 28 है ना। हाँ 30 तो 20 एक में है एक और एक में 10 भी है, एक में 0 भी है, 3 होगा बाद में 3 होगा बाद में। लग तो ऐसे रहा है, गलत है। तो हेल्प लेते हैं, समझ में भी नहीं आया अपने को ये। देख 0, अच्छा यहाँ पे कुछ होता ना तब पता चलता कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो दे रखे हैं ना ये वाले नंबर, इंटू तो यही नंबर है खाली, बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये भी सारे खाली हैं। 0 1 5 6 वाले तो खाली हैं, खाली ये भरे हुए हैं। सर एक ही होता है एक ही होगा फिर। ओ ठीक है ठीक है, अब गलती नहीं होगी, अब समझ गया अपन। सर उसको बैक स्पेस सर वापस अब बता, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लिजर्ड इन एनी जू? स्मॉलेस्ट नंबर कितने होंगे भाई? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लिजर्ड तो कितने सर हैं? कितने से सबसे छोटे हैं तो दिख नहीं रहा क्या तुमको? वो पहले वाले सवाल ही तो है। हाउ मेनी जूज हैव मोर देन 13 टाइगर्स? तो पहले तो देखो काउंट कर लो, इसको क्या लिखेंगे? 7 को 7 ही लिखेंगे, है ना। इस 7 का मतलब 7 है, 11 14 18 इसका मतलब 11 14 18 25 25 25 26 27 27 29। ठीक है, तो हाउ मेनी जूज हैव मोर देन 13? मोर देन 13 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी जूज हैव एग्जैक्टली 42? तो 42 40 और 2 एक ही तो है, एग्जैक्टली 42 एक में ही है। वापस करेंगे इसको, हाँ सर करो स्टेम एंड लीफ। तो ये क्या है? हाउ मेनी जूज हैव फीवर देन 18? 18 से कम, 18 से कम इसमें है 1 2 3 4, 18 से कम 4 ही होंगे, ये तो 20 हो गया, हाँ बस सारी है तो 4 ही हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्लोथ एट एनी जू? तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3। हाउ मेनी जूज हैव मोर देन 50? तो 50 ये रहा, एक ही में ही है 53, 53 एक में ही है। 37, तो 37 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो 47 है, इसी में नहीं है, 0। ठीक है, इजी है। हाँ आने के बाद में इजी है। रीड पिक्चर ग्राफ। तो पिक्टोग्राफ देखोगे, एक बोन है वो 2 बोन के बराबर है, तो स्कल बोन में कितनी है? स्कल में 2, लेग में 4, रिब में 6 और शोल्डर में 2। पूछा क्या है? हाउ मेनी मोर रिब बोन्स? रिब बोन कितनी ज़्यादा है स्कल और जो बोन मिला के? स्कल और जो, स्कल और जो में 2 ही है, और रिब में कितनी है? रिब में 6 है, ठीक है ना। तो इसमें 6 है और इसमें 2 ही है, तो कितनी ज़्यादा हुई? 4 ज़्यादा है। हाँ, हाउ मेनी मोर सिग्नेचर आर ऑन द पिटिशन? पिटिशन, पिटिशन का मतलब जैसे वो होता है ना, कोर्ट के अंदर होता है, कोर्ट में अपन पिटिशन लगाते हैं कि भाई अपने को है ना, जैसे मंडावा के अंदर एक गार्डन बनाना है, तो उसके लिए अपन ने पिटिशन डाली, उसके अंदर कितने लोगों ने साइन किए, मतलब स्कूल ग्रेड, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों ने इतने ने साइन किए, सेकंड, जैसे ये तो स्कूल के लिए हो गया, तो स्कूल के अंदर जैसे कुछ अंडरटेकिंग हुई, मान लो कि क्या है इसमें, क्या बोला है, साइन फॉर ए पिटिशन आस्किंग फॉर रीडिंग एरिया फॉर रेसेस। तो रेसेस के अंदर रीडिंग एरिया चाहिए बच्चों को, बीच के अंदर हाँ बीच के अंदर 5-10 मिनट, उसके लिए रीडिंग एरिया चाहिए। तो रीडिंग एरिया के लिए बच्चों ने पिटिशन लगाया, मतलब प्रिंसिपल को साइन, एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें साइन कर दिए। तो फर्स्ट क्लास के कितने बच्चों ने साइन किए? 3 नहीं 6, 1 2 के बराबर है ना। 6 4 तो पूछा क्या है? हाउ मेनी टोटल सिग्नेचर? टोटल सिग्नेचर कितने आए? तो इसमें तो 3, पहले लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10,
10 और 3 40। 13, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 का डबल 40। 40 सिग्नेचर हुआ है टोटल। मान रहा नहीं हूँ। हाउ मच मनी डिड रूबी हैव लेफ्ट फ्रॉम हर बजट। तो उसके पास बजट कितना था और कितने रुपए बच गए। उसके पास कितने बजट था, 75 रुपए थे। उसने यहाँ पे खर्च कर दिए, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खर्च कर दिए। पूछा क्या कितने बच गए। तो पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 इंटू 5 65 तो खर्च कर दिए। 65 10 बच गए। आगे देखो। James moved to a new home. He made a graph showing the number of boxes in each room. एक मतलब लिविंग रूम में कितने बॉक्सेस हो गए, 9। एक का मतलब 3 है ना, 9 बॉक्सेस हो गए। पूछा क्या है इसने, 15। जेम्स मूव्ड 3 बॉक्सेस फ्रॉम द लिविंग रूम टू द बेडरूम। लिविंग रूम ये रहा और बेडरूम ये रहा, बेडरूम ये रहा। हाँ, तो इसमें से 3 बॉक्स हटा के, 3 का मतलब एक डब्बा, 3 मतलब एक डब्बा ही तो हुआ। तो एक डब्बा हटा के यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया है ना, तो यहाँ लगा दिया। तो पूछा क्या है, आफ्टर मूविंग 3 बॉक्सेस कौन से 2 रूम ऐसे हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। किचन एंड बेडरूम। किचन और बेडरूम। तो किचन और बेडरूम आ गया। आगे देखो, क्रिएट बार ग्राफ। तो देखो ब्लू में कितने हैं, 60। तो ये रहा ब्लू में 60। अच्छा, क्रिएट नहीं करना, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, इसमें से किस में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें देखो मैक्सिमम नंबर कितना है, 105। मिनिमम कितना है, 45। तो दोनों आने चाहिए उसके अंदर, 45 भी आना चाहिए, 105 भी आना चाहिए, फिर उसके बीच में आना चाहिए। ये होगा 45 भी दिख रहा है, 105 भी दिख रहा है, 60 भी पीछे है। इसमें 105 है ही नहीं। 10 की गैप से इसमें तो 105 भी है लेकिन 50 से शायद चालू हो रहा है, तो बहुत अंतर हो गया इसके अंदर। अपने को तो 105 तक ही पहुंचना है, तो इतना दूर तक नहीं पहुंचना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे आ जाने चाहिए। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं। सबसे बढ़िया यही है। अब इसमें बताओ, बार ग्राफ पहले से दे रखा है, बस बताना है कि कौन सा है। तो पहला कौन है, 80 कौन है, वाटर वर्क्स। 80 कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये रेड वाला वाटर वर्क्स है। ठीक है, अब 80 के बाद में 70 अराउंड द वर्ल्ड। 70 अराउंड द वर्ल्ड। 70 80 और 60 के बीच में होगा, ग्रीन वाला अराउंड द वर्ल्ड। इको स्टेशन 60। इको स्टेशन ये हो गया इको स्टेशन। और हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री थिएटर 110 नीचे वाला हिस्ट्री थिएटर। और ये बचा ये इन्वेंशन कन्वेंशन। क्या पूछ लिया, अब बनाना है। ठीक है, तो रेड कार तो 12 20 12 16 4 12 20 12 16 4। पहले क्या है, 56 है मैस्टिफ, ये तो है मैस्टिफ। 72 40 कॉली, 40 कॉली कर लेते हैं पहले ही। और 72 ग्रे हाउंड, बुलडॉग 32। इसमें पहले 60 60 90 50 60 60 90 50 60 30। नंबर से तो है ना सारे। इसमें 21 24 18 15 21 वाला है सेकंड,
फिर आलमंड चॉइस, आलमंड चॉइस, वालनट 15, कैश्यू, कैश्यू 18, कैश्यू 18 और वॉलनट 15। 42, 63, 42, 63, 35, 39, 42, 63, 63 35, 49 और ठीक है। 49। ठीक है, चलो ये भी सारे इजी थे। सारी चीजें हाँ तो सारे इजी हैं, कोई तभी तो सारे करवा दिए एक बार में। रीड पैराग्राफ, इसको रीड करना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हरिकेन इन दोज 4 मंथ। तो 4 मंथ के अंदर टोटल हरिकेन कितने आए? पहले वाले में 3, इसमें 4, इसमें 9, तो 12 और 4 16। टोटल कितने आ गए? 16। फिर द नंबर ऑफ हरिकेन इन द मंथ ऑफ इन द सेप्टेम्बर, इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर कहाँ दे रखा है? ये रहा 7, सितंबर में 7 और कंबाइंड। अच्छा, इस यहाँ पे आएगा 7, लेकिन 7 है वो ग्रेटर देन है, फ्यूअर है, इक्वल टू है, तो बाकियों में कितने हैं? 3 इसमें इक्वल है, इसमें 7 है, इन दोनों को मिला के 7 है ना। इसने पूछा ना इन तीनों में मिला के कंबाइंड, तो कंबाइंड करके इक्वल है। हाउ मेनी पीपल चूज कलर्स अदर देन दोज चेल्सास ग्राफ। तो चेल्सास ग्राफ क्या दे रखा है? देख, चेल्सा आस्क 500 पीपल एट हर स्कूल फेवरेट कलर बनाने के लिए और ग्राफ करने के लिए सर्वे, सम कलर्स आर नॉट ऑन चेल्सास ग्राफ। ये अपने को डायग्राम बना दिया उसने। कितने लोगों को बोला इसने? 500 लोगों को बोला। हाउ मेनी पीपल चूज कलर्स अदर देन दोज ऑन चेल्सास ग्राफ। देखो इनको काउंट करो, कितने हुए? 200, 260, 200 और ये हो गए 460। 460। ठीक है, तो 500 लोगों को उसने बोला कलर करने के लिए, 460 तो इसमें दिख गए, तो कितने नहीं दिखे? 40। 40, मतलब 40 हैं जो और बैठे हैं अभी कहीं ना कहीं पे। हाउ मेनी फ्यूअर स्टूडेंट इन द मार्चिंग बैंड। तो मार्चिंग बैंड ये तो सारे ही हैं मार्चिंग बैंड वाले। तो फ्लूट, मार्चिंग बैंड प्ले फ्लूट, तो फ्लूट वाले कितने हैं? 40 और फ्लूट देन ड्रम्स एंड ट्रम्बोन कंबाइंड, तो ड्रम्स और ट्रम्बोन ये रहे, इन दोनों कंबाइन कर लो। 16 और 32 48। तो 48 ये पूछ रहा है कि ये 40 है, वो 48 से कितना कम है? 8 है ना। 8 ज़्यादा भी कह सकते हैं अगर 48 की बात करें, और 40 की बात करें तो 8 कम कहेंगे। मतलब 40 हो तो 48 से 8 कम है, और 48 40 से 8 ज़्यादा है। रीड हिस्टोग्राम। तो देखो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क समझ में आया? जो इसमें गैप है, इसमें सारे जुड़े हुए होते हैं, और बार ग्राफ में गैप होता है। ठीक है, इसमें गैप होता है, और इसके अंदर जैसे रेंज होता है 3 से 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, उसमें यहाँ पे नाम लिखे हैं। बार ग्राफ में क्या लिखा है? नाम लिखा है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे फिर है ना। तो 3 3 का गैप दे रखा है इसके अंदर। इसमें रेंज होती है हिस्टोग्राम के अंदर, उसमें रेंज नहीं होती, उसमें यहाँ पे कोई ना नाम होता है। मास ऑफ ईच पम्पकिन इन लेनर्ड पैच। मास कितना दे रखा है किलोग्राम के अंदर? हाउ मेनी पम्पकिन आर इन लेनर्ड पैच। टोटल पम्पकिन कितने हैं? तो 0 से 3 वाले 4 हैं, 3 से 6 मास वाले 4 दे रखा है। 0 से 3 वाले 4 हैं, 3 से 6 वाले 5 हैं, 6 से 9 वाले 8 हैं, और 2। इन सबको ऐड कर देंगे। हाउ मैंने पूछा है? टोटल पूछा है कितने होंगे? 25 है ना। कितने हो गए? 9 और 10, हाँ 25 ही है। आगे क्या बोल दिया? हाउ मेनी मोर पम्पकिन हैव मास 9 to 12। तो 9 to 12 वाले कितने हैं? 6। ये कितने ज़्यादा हैं 0 से 3 वाले से? 2। ये 4 हैं और ये 6 हैं, तो कितने ज़्यादा हैं? 2।
हाउ मेनी फेस्टिवल हैड 12 और मोर कंट्रीज रिप्रेजेंटेड? ऐसे कितने जिसको जो 12 और मोर 12 कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5 5 नहीं, देखो ये 12 से 17 के बीच में कर रहे हैं खाली। 12 और मोर मतलब 12 से ज्यादा, 18 तो 12 से ज्यादा ये भी है, 12 से ज्यादा ये वाला भी है, 12 से ज्यादा ये वाला भी है। कितने हो गए? 9 और 2 11 11। 11 फेस्टिवल ऐसे हैं, 11 फेस्टिवल नहीं, हाँ 11 फेस्टिवल ऐसे हैं जिसके अंदर 12 से ज्यादा कंट्री है। 12 या 12 से ज्यादा, 12 से खाली 12 से 17 वाले पूछता तो 5, 12 से 23 तक पूछता तो 12 से 23 वाले 9, ऐसे फिर 11। 12 से ज्यादा पूछ लिया ना खाली, इसका मतलब 11। हाउ मैनी हाउसेज आर ऑन प्रिंस स्ट्रीट? तो प्रिंस स्ट्रीट ये रहा, इस प्रिंस स्ट्रीट के अंदर टोटल अब साइज दे रखा है 50 से 100 वाले साइज कितने हैं? 4। लेकिन अपने से पूछा क्या है? हाउ मेनी हाउसेज, टोटल पूछ लिए तो 4 इसमें, 10 7 इसमें, 9 इसमें, 4 इसमें, 24 1 इसमें, तो कितना हो गया? 4 9 9 9 16 18 और 25, ये 16, दो से एक 10 हो गए, 10 ये हो गए, सब 5 11 ये हो गए, 25 हो गए ना, यही बोला था 8 कौन हो गया। टोटल कितने हो गए? 25। देखो रीडिंग डॉट प्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी टेबल, इनको रीड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्ट्रोक, नंबर ऑफ गोल्फर, मतलब नंबर ऑफ गोल्फर और नंबर ऑफ स्ट्रोक का ये मतलब है कि एक स्ट्रोक मारने वाले गोल्फर कितने हैं? 0। 2 स्ट्रोक मारने वाले गोल्फर कितने हैं? 4। 3 मारने वाले 14, इस तरह से है ना। मतलब ये इस तरह से है, मतलब मान लो कि गोल्फ खेल रहे हो तुम, है ना, तुम तो क्या खेल रहे हो, कोई भी गोल्फ खेल रहा है, तो एक स्ट्रोक के अंदर इसने मतलब बॉल को होल में डाल दिया। एक बॉल होती है, यहाँ पे होल होता है, तो एक ही बार के अंदर होल में डालने वाले कितने हैं? 0। 2 बार में डालने वाले 4, और 3 बार में डालने वाले 14, इस तरह से हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी गोल्फर टुक मोर देन 3? तो मोर देन 3 का मतलब सिर्फ 3 से ज्यादा वाले देखेंगे, तो 3 से ज्यादा वाले कितने हैं? 4 थोड़ी हैं, 15 16। इनको काउंट नहीं करना है। अरे देख, 3 स्ट्रोक में 3 बार के अंदर मारने वाले कितने हैं? 14। 4 बार में मारने वाले 10, मतलब एक बार मारा फिर बॉल नहीं गई यहाँ पे, दूसरी बार मारा फिर भी बॉल नहीं गई, तीसरी बार मारा नहीं गई, चौथी बार मारा तब चली गई। तो 3 से ज्यादा टाइम लगा उसको, तो 3 से ज्यादा टाइम लगने वाले कितने हैं? 10 भी हैं, 4 भी हैं और 2 भी हैं, जिनको 3 बार से ज्यादा टाइम लगा। तो 16 गोल्फर ऐसे हैं जिनको 3 से भी ज्यादा टाइम लगा। अगर ये पूछते कि टोटल गोल्फर कितने, नंबर ऑफ गोल्फर कितने, इन सबको जोड़ देते। अगर ये पूछते कि एक बार के अंदर ही कौन ले गया, एक बार मारा और गोल्फ, जब कोई नहीं, एक भी नहीं है ऐसा। 2 बार में कौन ले गया? 4। सबसे ज्यादा गोल्फर वाले कौन से हैं? 13, 3 वाले हैं। अब देखो, व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑन एन एल्बम? एक एल्बम है ना, ये नंबर ऑफ सॉन्ग है उसके अंदर, तो क्या दिया रखा है? द फॉलोइंग डॉट प्लॉट्स शोज द नंबर ऑफ सॉन्ग्स, मतलब ये तो क्या है? डॉट्स क्या है? नंबर ऑफ सॉन्ग ऑन ईच एल्बम ऑन सेल्फ कलेक्शन। ईच डॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एल्बम, ईच डॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एल्बम। अच्छा, तो इस एल्बम के अंदर तो 7 सॉन्ग है, इन दोनों एल्बम के अंदर 8 सॉन्ग है, इन दोनों एल्बम के अंदर 9 सॉन्ग है, इन 4 एल्बम के अंदर 10 सॉन्ग है, इस तरह से दे रखा है। तो व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑन द एल्बम? तो मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर ऑफ सॉन्ग्स मतलब ऐसे, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर ऑफ सॉन्ग्स मतलब 10 सॉन्ग है, वो 4 एल्बम में है, बाकी सब किसी में एक एल्बम में 7 सॉन्ग है, 2 एल्बम में 8 सॉन्ग है, लेकिन 4 एल्बम में 10 सॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? 10 की। मतलब इसको तुम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, इस चीज को देखो मैं समझाता हूँ। 1 में 7 है, फिर 2 में 8 है, फिर 2 में 9 है ना, 4 में 10 है, 1 में 11 है,
2 में 12, इस तरह से। 2 में 13, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 10, 10। आ गया। हाउ मेनी डेक ऑफ कार्ड्स, मार्क की जो भी इसका नाम है, तो हाउ मेनी डेक ऑफ कार्ड, टोटल डेक ऑफ कार्ड कितने हैं इसके पास? तो देखो, ईच डॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट डेक ऑफ कार्ड। तो एक जोकर वाले कितने कार्ड हैं जिसमें एक भी जोकर नहीं है? 3 कार्ड है। 3 पैकेट ऐसे हैं जिसमें एक भी जोकर नहीं है। एक पैकेट ऐसा है एक कार्ड है जिसमें एक जोकर है। 5 पैकेट ऐसे हैं जिसमें 2 जिसमें 2 जोकर हैं। एक पैकेट ऐसा है जिसमें 3, और एक पैकेट ऐसा भी है जिसमें 4 जोकर हैं। इसने पूछा है कि टोटल डेक ऑफ कार्ड कितने हैं? 11। सबको ऐड कर देंगे। 3 तो ये हो गए, 3 और 3 6 और 5 11। टोटल डेक ऑफ कार्ड कितने हैं इसके पास? 11 डेक ऑफ कार्ड है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग अभी बोला ऑन एन एल्बम? तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग 10 16। 16 10 तो ये बोला है, 10 तो देख वो है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, मतलब 10 4 बार लिखा है। 10 को 4 बार लिखा है, लेकिन 16 भी तो लिखा है 2 बार। 16 2 बार लिखा है। अब उसने पूछा क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग 32। 16 जोड़ा ना आगे, मतलब ऐसे ही बोल दिया सर, उनको जोड़ के बोल दिया। जोड़ा ना आगे। चंपू क्या आएगा? 16, क्योंकि एक एल्बम में ये पूछा है कि एक एल्बम में हाईएस्ट कितने हो सकते हैं। तो एक एल्बम में हाईएस्ट कितने हो सकते हैं? 16। आगे करना तेरा? चलो ठीक है। मन लागे तेरे लागे। चलो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट देखो फटाफट। इसने पूछा है कि अपन क्या बनाना चाहिए इस, मतलब इसके लिए क्या, ये क्या दे दिया? देखते हैं क्या दे दिया नया ऐसा क्या दे दिया इसमें, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। लेनर्ड मेजर्ड द मास ऑफ ईच पंपकिन। पंपकिन मतलब कद्दू, हाँ। तो उसका मास को मेजर किया इन हिज पैच टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ किलोग्राम, जो भी है। ही देन क्रिएटेड बोथ अ हिस्टोग्राम, उसने एक हिस्टोग्राम बनाया और क्या बनाया? एक बॉक्स प्लॉट, इसको बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम बना दिया। तो 0 से लेकर 2.9 वाले कितने हैं? 4 पंपकिन है। 3 से लेकर 5.9 तक 5, इस तरह से, ठीक है, बना दिया। ये 8 है, ये 6 है और ये 2 है। और इसने और क्या बनाया है? चालू कहाँ से हो रहा है ये? मास इन किलोग्राम। 4 से 9 तक, 4 से 8 तक। नहीं चालू यहाँ से हो रहा है। देख ये नाम क्या है इसका? 1 पॉइंट समथिंग थे, पता नहीं 1 के आसपास से, और कहाँ तक जा रहा है? 14 तक। 14 तक, ठीक है। मतलब चालू यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 14.9 भी थे उसके। तो इसमें 14.9 यहाँ दे रखा है क्योंकि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, उसके पास वो होगा ना, क्या बोलते हैं, स्केल होगा, हाँ। लेकिन है कहाँ से कहाँ तक? कम से कम यहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला है। अब क्या बोल दिया इसने? विच डिस्प्ले कैन बी यूज्ड, इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? हाउ मेनी पंपकिन हैड बिलो 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम से छोटे चेक करने हैं, तो 6 किलोग्राम से छोटे चेक करने के लिए ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे? ये करेंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है 9 है। 6 किलोग्राम छोटे कितने हैं? 9। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? हिस्टोग्राम यूज करेंगे। अब इसने क्या बोला है? विच डिस्प्ले कैन बी यूज टू फाइंड द मीडियन। मीडियन दे रखा है 8, मतलब बिल्कुल बीच में 8 है, तो मीडियन 8, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। मीडियन 8, ये रहा, देखो ये रहा मीडियन 8। ये ग्राफ, ये चीज क्या दिखाती है? मीडियन 8 है। लाइन दे रखी है ना बीच के अंदर एक, ये लाइन क्या बताती है? मीडियन 8 है इसका, ठीक है। देखो इसमें 4 चीजें हैं, मैं कोई को समझा देता हूँ। ये तो है जहां से चालू हुआ है वो 0 मान लो, यहाँ ये वो है जहां से खत्म हुआ है वो, ठीक है। ये बिल्कुल बीच का 50, ये 0 और 50 के बीच का 25 बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, 25%। फर्स्ट क्वार्टाइल 50 के आगे वाले को 50 के आगे लोग थर्ड क्वार्टाइल 75 75। तो ये होता है 0, फिर 25, फिर 50,
फिर 75 और फिर 100, इस तरह से जहाँ से चालू हुआ जहाँ से ख़त्म हुआ वो, और ये 3 बीच वाले। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब देखो नाम ऑन से यूज्ड कार लॉट, ही चेक्ड द ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस नापता है, डिस्टेंस कितना चल लिया कितना नहीं चल लिया। रिकॉर्डेड हाउ फार दे हैड ड्रिवन। हाँ, ही देन क्रिएटेड, दोनों चीज़ उसने बना ली। और देखो तो ये क्या दे रखा है, मतलब उसके पास बहुत सारी कारें हैं, तो कितनी कार है वो जो कि 0 से 50 चली है? 3 है ना, 1000 में है, मतलब 0 से 50,000 के बीच में। 0 से ये है कार, ये कार है, 0 से 50 1000 है, 1000 के अंदर, इन 1000 ऑफ किलोमीटर। मतलब 0 से 50,000 चलने वाली कितनी है? 3 कार। 50,000 से 1 लाख चलने वाली 4। इस तरह से दे रखा है। और ये सब के मीडियम दे रखे हैं। तो मैक्सिमम कितना दे रखा है? 275 क्या? 280 से ऊपर है। तो 250 290 हो सके, सॉरी 290 होता तो यहाँ पे होता ना, इस वाले पे 280 से और 290 के बीच में हुए ना ये। हाँ हैं? देख 250 तो ये रहा, हाँ 260 ये रहा, 270 है, सॉरी 250 तो ये रहा, 260 ये रहा, 70 ये रहा, 80 ये रहा, 90 ये रहा और 300 ये रहा। आगे समझ में? तो क्या कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? हाँ, सबसे कम किलोमीटर चलने वाली कार दिख रही है तुमको? तो 2 है, ये वाली है, ये वाली, ये यहाँ वाली। एक अरे एक तो है, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कार कितनी चली है? 10,000। 10,000 सही है मेरा। तुमको समझ में नहीं है ना, ये वापस समझाना पड़ेगा मेरे को। सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा ये फर्जी। बहुत हार्ड है। क्या बोला है? विच डिस्प्ले इज मोर यूजफुल फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन बता रहा है? ये बता रहा है मिनिमम डिस्टेंस, ये बता रहा है 0 से 50 वाली कितनी कारें हैं बस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन बता रहा है? ये, इसको बोलते हैं मिनिमम, 0 मिनिमम डिस्टेंस। और ये क्या बताता है? मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या बताता है? मीडियन। ये फर्स्ट क्वार्टाइल 25 बोल दो, और ये 75 ऐसे। तो अब क्या बोल दिया इसने? मिनिमम बताने के लिए कौन बताएगा? बॉक्स प्लॉट। और फाइंड देन 23 व्हीकल एट नेम्स कार्ड लॉट। उसके अंदर 23 व्हीकल हैं टोटल मिला के। ये कौन बता रहा है? ये बताएगा सर, वो तो ये बताएगा। नंबर ऑफ कार तो ये बता रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं। इसमें तो नंबर ऑफ व्हीकल का पता ही नहीं चलेगा इस डायग्राम से। तो जब भी नंबर का बात हो कि 50 से कम वाले कितने हैं, 50 से ज़्यादा वाले कितने हैं, जब भी नंबर ऑफ व्हीकल की बात होगी तब तो अपन करेंगे हिस्टोग्राम की बात। और जब बात करेंगे डिस्टेंस की बात कि मिनिमम चलने वाली कहाँ पे दिख रही है, या फिर 25 वाली कहाँ पे दिख रही है, या 50 वाली कहाँ पे दिख रही है, 75 वाली या मैक्सिमम वाली, तब बात करेंगे इसकी बॉक्स प्लॉट की। अभी क्या आएगा? वीडियो ऑन है क्या? हाँ जी, अब देखो अब इसमें क्या आया? विच डिस्प्ले मेक इट क्लियर दैट नन ऑफ द एल्बम हैड, किसी भी एल्बम के अंदर 15 सॉन्ग नहीं है। नन ऑफ द एल्बम हैड 15 सॉन्ग। कौन बता रहा है ये? किसी भी एल्बम के अंदर 15 सॉन्ग नहीं है। बॉक्स प्लॉट, क्योंकि ये खाली दिख रहा है। हाँ खाली ये बॉक्स है क्या इसका नाम? बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट तो ये होता है। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम भी नहीं है, क्या नाम है इसका? सर ये है ना डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट है। डॉट बॉक्स का मतलब तो बॉक्स होता है। तो डॉट प्लॉट ये बता रहा है कि किसी के अंदर भी 15 सॉन्ग नहीं है। और इनर क्वार्टाइल को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या है? 25 4 सॉन्ग। फर्स्ट क्वार्टाइल में 4। वो वही होगा इसमें भी, ये हो सकता तो है ही नहीं। इनर क्वार्टाइल, एक बॉक्स सेकंड। डॉट होगा। Which displays make it easier to find that the inner quartile range। अच्छा, रेंज दे रखा है। इनर क्वार्टाइल रेंज कितनी है? 4 सॉन्ग। इनर क्वार्टाइल रेंज का मतलब ये है जो क्वार्टाइल है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल से लेकर
थर्ड क्वार्टाइल, इनकी जो रेंज है, इनर क्वार्टाइल रेंज है, ये 4 है। 4 का मतलब कहाँ से कहाँ तक है? 9 से 13। 9 से 13। 4 हो गया ना रेंज। 9 से चालू करेंगे 13 तक जाएंगे तो क्या हो गया? 4 रेंज हो गई इसके। तो इनर क्वार्टाइल का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल से लेकर थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सेकंड ये है, ये इसको बोलते हैं मीडियन। इनके बीच में क्यों नहीं है? सेकंड क्वार्टाइल को ही मीडियन बोलते हैं। इनके बीच में क्यों नहीं आया वो तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि इसका इस बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि 9 और 10 वाले ज़्यादा होंगे, 11, 12, 13 वाले कम होंगे। मतलब ऐसे मान ले कि 3 लोगों के पास 10-10 रुपए हैं, एक के पास 30 रुपए हैं, तो फिर इनका बीच में 20 थोड़ी आएगा। इनके बीच में कौन आना चाहिए? देखो इन चारों को जोड़ो, कितना आया? 30। इन चारों को 60 आया ना, और 4 से डिवाइड कर दे क्योंकि 4 नंबर है, 15 आएगा ना। तो 10 ये तो 3 लोग हैं, 30 का एक ही आदमी है, तो दोनों के बीच में ऐसे तो 20 आना चाहिए, लेकिन कहाँ रहा ये? 15 के पास। समझ गया क्या? मतलब ये जो चीज़ है इन दोनों का मीडियन, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, तो बीच में 20 नहीं आ रहा, बीच में क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। इसलिए 9 और 10 वाले ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देख 10 वाले ज़्यादा है ना, और 11-12 वाले कम है, इसलिए ये 10 के पास में पहुँच गया। इनका जो मीडियन है इन सब का वो कहाँ पहुँच गया? 10 के पास में। अगर ये वाले ज़्यादा होते, ये यहाँ पे ऐसा होता, तो ये यहाँ पहुँच जाता। तो इसके आगे क्यों होता सर एग्जैक्ट? इसके ऊपर क्यों नहीं होता ये? मतलब सर ये जो सर इससे थोड़ा सा आगे ना सर, ये पूरे ऊपर क्यों नहीं आता? 10 के ऊपर क्यों नहीं आता? पूरा 10 के ऊपर ही है। सर नहीं है, सर नहीं है। थोड़ी सी इधर है। हाँ वो 10 पे ही मान ले, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। 9.9 है, 10 है, एक ही बात है। तो अब क्या दिख रहा है? तो डॉट प्लॉट, डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, डॉट थोड़ी है ये। दोनों होते हैं यार। हाँ पता नहीं, तो सेम होते हैं सर। होते ये भी बात होंगे, है सर, वो सवाल सवाल पे डिपेंड करता है। इजी हो जाएगा सर। देखो विच डिस्प्ले कैन बी यूज्ड टू फाइंड हाउ मेनी व्हीकल्स हैड ड्रिवन मोर देन 20,000। 20,000 नहीं, 200,000। तो 200,000 से ज़्यादा वाले कितने व्हीकल हैं ये पूछा है ना। तो कितने व्हीकल जब भी बोले हैं हमेशा हिस्टोग्राम ही आएगा, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा कितने हैं? ये वाले। इंस्टाग्राम और नीचे वाले बॉक्स प्लॉट सर, ऐसे बता सकते हैं वो। सही बात है। मीडियन, तो मीडियन का नाम ही यही है, बॉक्स प्लॉट। मीडियन का नाम ही यही है कि वो क्या बताएगा? बॉक्स प्लॉट। सर ये तो इजी सर, एक का मतलब सर दो सर अपने आप ही आ जाएगा। चलो बढ़िया बात है। लास्ट पैटर्न सर ये कब खत्म हो विद गया? नंबर। अब देखो इसने क्या बोला है? विच रूल डिस्क्राइब द पैटर्न बिलो। क्या इनमें से मतलब ये तुमको कुछ नंबर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रूल लग रहा है? तो पहले देखो ऐड 12, तो 4 में 12 ऐड किया तो 16 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 16 में 12 ऐड करो, ये आ रहा है, है। इसका मतलब ये गलत है। ऐड 16, तो 16 ये तो ऐसे गलत हो गया। मल्टीप्लाई 4, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है। इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, ये भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सारे सही हैं, तो सी सही है। तो पैटर्न बताना है तुमको क्या है? मल्टीप्लाई बाय 4। 8 से तो होगा नहीं। इसमें पैटर्न बताओ। चलो पैटर्न बता। विच ऑफ द ऐड 6, ऐड 6 भी सही तो है। देखो विच इन द फॉलोइंग पैटर्न स्टार्ट्स विद 4 एंड यूजेस द रूल ऐड 6। इसने बोल दिया, ये तो बोल ही दिया ना कि 4 से चालू होगा और सब में 6 ऐड करते रहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो देखो एवरी अदर नंबर इन द पैटर्न इज ऑड। सारे ऑड हैं, ऑड है सारे। सर ये मैंने सर मेरे को पता नहीं चला सर कौन और कौन नहीं बना। एवरी नंबर इन द पैटर्न इज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। सही है, मेरे को नहीं पता सर, मेरे को तो पता होना चाहिए था। सर मेरे को पता ही नहीं। देखो दिख नहीं रहा क्या ये? एवरी नंबर इन द पैटर्न हाँ इज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। हाँ हाँ है। जो आगे वाला नंबर है वो पहले वाले से बड़ा है। हाँ दिख नहीं रहा तुमको ये? पता चल गया सर। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता। उस टाइम में नहीं। अब पता चल गया। हाँ अब देख, द फर्स्ट डे ऑफ एलेक्स ट्रिप वॉज ऑन मंडे। जो पहला दिन था वो क्या था? मंडे। मंडे। ट्रिप का पहला दिन मंडे था। वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 39th डे ऑफ द ट्रिप। मतलब 1 से लेकर 39 पे चले गए,
तो पहला डे क्या है? मंडे। तो ये पूछा कि 39th डे कौन सा होगा? मंडे ट्यूसडे ऐसे कौन सा होगा? थर्सडे। पता चलेगा तुमको? यस सर। अगर 1 है मंडे, इसका मतलब 8 भी क्या होगा? मंडे। इसमें 7 जोड़ दो, मंडे। इसमें 7 जोड़ दो, मतलब फिर इसमें 7 जोड़ दिया 15, इसमें 7 जोड़ दिया 22, इसमें 7 जोड़ दिया 29, इसमें 7 जोड़ दिया 36। 36 भी मंडे है। अभी तो तुम बोल रहे थे। तो उसने भी तो बोल सर उसको मारो। 36 क्या होगा? मंडे। तुम बात समझ रहे हो क्या? सब में क्या 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 कर दिया? 7 ऐड कर दिया। 7 ऐड कर दिया 1 के अंदर। तो 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8 के नंबर पे वापस मंडे आ जाएगा। तो आपने सारे मंडे वाले बताए। हाँ तो मंडे वाले बताए, मतलब 36 मंडे है। तो 37, 38 और 39 मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मेरे तरफ से बोला था सर। तुम थर्सडे बोला ही नहीं था। तो बोला था सर। सब पहले सब मेरे मारते हो आप। मारा कहाँ तो मैं सब झूठा है। सोचते हो सब मारते हो। क्या आएगा? थर्सडे। सही है क्या? पता चलेगा कैसे आएगा? ये सर तुक्के बिठा देंगे। अभी रुक जा तू। इसमें क्या किया है देखो, नंबर दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है? ऐड 15 ऐड 15। तो यहाँ पे क्या आएगा? 37 37। इसके आगे वाले में 50 50। सही बात है। इसके आगे वाले में 60 60 नहीं फिर 56 56 से 56। दिमाग खराब है ये। ठीक है। सर टेस्ट में करा लो सर।